अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे, हमारा कोर्स कंटेंट है जिसका नाम है, हमारा कोर्स टाइटल है उसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग। अच्छा, मोबाइल कंप्यूटिंग में जो कोर्स टाइटल हम फॉलो करेंगे वो हमारे पास कोर्स टाइटल में जो कोर्स आउटलाइन दी हुई है हम उससे फॉलो करेंगे, जिसकी 3 बुक्स हैं। एक हमारे पास जो थी वो रेफरेंस में दी हुई है, और एक जो 2 बुक्स हैं, एक विलियम की है और एक दूसरी रॉक्स की है। ठीक है, हम अल्टरनेटिवली दूसरी बुक से पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा मेरे पास मोबाइल कंप्यूटिंग की स्लाइड्स भी हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। इफ़ अगर कोई मोबाइल कंप्यूटिंग बुक की बजाय, बुक को तो आप लोग फॉलो करेंगे, लेकिन अगर बुक के अलावा आप लोगों में किसी को स्लाइड्स से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट लर्न करने के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगी। अब मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है, याद स्टार्ट करते हैं। कोर्स कंटेंट में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास आता है कि इंट्रोडक्शन मोबाइल कंप्यूटिंग की। मोबाइल कंप्यूटिंग एक्चुअली में है क्या। अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें तो मोबाइल इटसेल्फ इज समथिंग जो पोर्टेबल नहीं, रिप्लेसेबल होती है, मतलब फिजिकली मूवेबल होती है। ठीक है, हम इसे इधर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। ऐसी कोई फिजिकल चीज जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और दूसरा पार्ट आता है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब मोबाइल और कंप्यूटिंग ऐसी कंप्यूटर, ऐसी डिवाइस जो कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म करे और इजीली मूवेबल भी हो फिजिकली। ठीक है, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे अपने पास रख कर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम की, तो ये ऐसे है कि ऐसी डिवाइस जिससे, ऐसा सिस्टम जिसको हम फिजिकली मूव कर सकते हों और उसके अंदर ऐसी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज हों जो, जिसके हम लोग, अगर वो मूव कर रहा हो तब भी हम उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर उसे एग्जांपल दें तो हमारे पास पीसी, लैपटॉप, जो हम लोग, अगर आपको कोई भी काम करना हो तो आप पीसीज इधर उधर, एग्जैक्टली exactly, अगर हमारे पास पिछले वाली हिस्ट्री में देखा जाए जो हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे वो रिप्लेसेबल या पोर्टेबल नहीं होते थे। एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव नहीं कर सकते थे, मूवेबल नहीं थे। हम जस्ट उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो हम लोग क्या है, अगर कहीं यूज करना है तो वो उधर ही बैठ के, उसमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी तो थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी लेकिन वो मूवेबल नहीं थे। दैट्स वाई वो मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड नहीं है। मोबाइल कंप्यूटिंग में हमेशा वो डिवाइसेस या वो सिस्टम आते हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन्स की बात कर लें आप, पीडीएस, पीडीएस कौन से होते हैं, ऐसे स्मॉल कंप्यूटर जो हम लोग बिजनेस यूज के लिए या किसी भी यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सेम ही हमारे पास होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। पीडीएस भी आप लोगों के पास होंगे, किसी के पास, बिजनेस जो कंपनीज होती हैं ज़्यादातर उनके पास होते हैं। और अगर हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग को दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम से डिस्टिंग्विश करें तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उनकी एबिलिटी परफॉर्म करने की। ठीक है, उनको किस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, जो जिस तरह से वो डिज़ाइन किए गए हैं कि वो परफॉर्म कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर की, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की को जो हार्डवेयर अपेयरेंस है वो कैसे है कि हम लोगों के, अगर उसे देखें तो वो उतना बड़ा दिखता है कि हम लोग उसे मूव नहीं कर सकते। आई कांट कीप इट और आई कांट टेक इट विद माई पॉकेट। ठीक है, मैं अब उसे अपने पॉकेट में रख कर नहीं ले जा सकती। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं उसकी पीसी की अलावा, छोटे पीसी की, या फिर इवन छोटे मोबाइल की, माइक्रोचिप्स की, या फिर पीडीएस की, आई कैन इजी कैन इन हैंड कैरी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई कुछ ऐसी डिवाइसेस जो, मतलब उनकी हार्डवेयर अपेयरेंस कैसी थी और जैसे वो ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब ऑल्दो हमारे पास जो होती है, अगर हम लोग बात करें ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की,
या फिर कोई बड़ी डिवाइसेस जो होती हैं जो इजीली मूवेबल नहीं होती, उनके अंदर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं, मोबाइल के अंदर भी होती हैं, लेकिन वेरी क्या कर रहा होता है, उनका साइज़ वेरी कर रहा होता है, उनकी रिसोर्सेज वेरी कर रहे होते हैं, वो कितने ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज आ सकती है, उनकी बैटरी परफॉर्मेंस आ सकती है, उनका डिस्प्ले आ जाता है। सो अब ये डिज़ाइन कैसे करेंगे, अब ये ऑपरेट कैसे करेंगे, वो वेरी कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे टास्क हैं मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स वो कर सकते हैं जो कंप्यूटिंग स्टेशनरी कंप्यूटिंग सिस्टम नहीं कर सकते। अब ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो वेरी कैसे करती हैं, उनकी मेन जो प्रेवलेंट प्रेवलेंट जो उनकी एस्पेक्ट्स हैं, वो उनकी सबसे पहले आती है वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी। यानी कि अगर आपने एक मोबाइल को दूसरी जगह पे लेके जाना है तो आपको कोई वायर्ड कोई कनेक्शन नहीं होता, आप वायरलेसली अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी इन सेंस होती है कि अगर आपका मोबाइल आपने एक जगह से दूसरी जगह कॉल करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ही जो हमारे पास घर है हमने उसको कॉल करनी है, ठीक है, तो हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो ऐसे कनेक्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सिग्नल्स की बात करें सिस्टम में, मोबाइल में हमारी जो होती हैं कि हमारे पास जो होती हैं सारी सिम्स वगैरह, उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी वायरलेस ही तो होती है। अगर मैं इंटरनेट वाईफाई की बात करूं तो वो भी वायरलेस होता है। नेटवर्क हमारे साथ कनेक्टेड होता है मोबाइल के साथ, लेकिन वायर्ड नहीं होता, ईथरनेट के थ्रू नहीं यूज कर रहे होते, ठीक है। इसके बाद उनका स्मॉल साइज, ठीक है, उनकी हार्डवेयर अपेयरेंस जो होती है, उनकी मोबाइल नेचर, उनको यूज़ करने का, लाइक फॉर एग्जांपल उसे हम लोग कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, इसके अलावा दूसरी और भी बहुत सारी डिवाइस चीज़ें, ऑपरेशन टास्क जो हम लोग देते हैं, मोबाइल उसकी नेचर होती है, ठीक है। मोबाइल इज समथिंग जो हैंड कैरी हो, ठीक है। उसकी पावर सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ आप उससे बैटरी ले सकते हैं, आप उसकी स्टोरेज ले सकते हैं, तो उसकी जो और उसका डिस्प्ले ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग पीसी की बात करें, ऑन द अदर हैंड हम लोग मोबाइल की बात करें, तो इनकी स्टोरेज में और इनकी जो बैटरी टाइमिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम, मतलब अभी नॉर्मली तो देखें तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर डिवाइसेस बड़ी से छोटी होती जा रही हैं तो उनमें स्टोरेज और उनकी, मतलब अगर फिजिकली छोटी होती जा रही हैं, जैसे पीसी में ज़्यादा होती है हार्डवेयर भी और स्टोरेज ज़्यादा होती है, और इसकी जो चलने की कैपेबिलिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी जो चार्जिंग होती है वो भी 2 घंटा चल जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल पहले ऐसे हुआ करते थे जो जिनकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा नहीं थी, स्टोरेज तो बिल्कुल ही नहीं थी। हमारे पास जो दूसरे नोकिया के सेल थे जो पिछले ज़माने में यूज़ होते थे उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी तो होती ही नहीं थी। फिर इसके बाद माइक्रोचिप्स आई या फिर एसडी कार्ड आए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड की, फिर itself इंटरनल स्टोरेज आने लगी 64 GB 128 GB, ऐसे अब इतने मोबाइल में यूज़ हो रही होती है। अब आने वाले सालों में शायद इससे ज़्यादा, अब जीबी में आ रही है तो मे बी टेराबाइट में आए। सो ये जो एडवांसमेंट हो रही हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, और जो मतलब उसका साइज भी छोटा हो रहा है, ठीक है। अब साइज के हिसाब से उसकी पावर भी बढ़ रही है, ठीक है, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, फंक्शनैलिटीज भी वो हमेशा जो पिछले वाले आते हैं उससे बेहतर अगले वाले होते हैं, फीचर्स बेहतर बेहतर प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो सारे जो काम जो हमारे पास जो होती है मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स कर सकते हैं जो स्टेशनरी सिस्टम्स नहीं कर सकते, हम इस वजह से मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को बेहतर कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसको देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। अगर मोबाइल कंप्यूटिंग की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में यही था कि सबसे पहले अबैकस आया था, ठीक है। अबैकस हमारे पास वो कैलकुलेटर था, ठीक है, वो कैलकुलेटर था जिसे हम कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है, 500 सेंचुरी में आया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अबैकस की, तो अबैकस पहले क्या था,
जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म में था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होती है, इसका फ्रेमवर्क चेंज हुआ। ठीक है, और फ्रेमवर्क चेंज होने के साथ 80s में इलेक्ट्रिसिटी जब आई तो पहला कंप्यूटर बना। कैलकुलेटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहला कंप्यूटर बना। अब फिर इसमें नेटवर्किंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी। नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ वायर्ड थी, फिर वायरलेस थी। ठीक है, फिर सैटेलाइट्स आ गई तो सेलुलर टेक्नोलॉजी आ गई। सेलुलर टेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन सी आ जाती है, टीसी आ जाते हैं, मोबाइल आ सकते हैं, पीडीएस, और भी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिजिकली मूव करते हुए, और उनमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये कैलकुलेटर जो था वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पहले यूज़ होता था। ठीक है, अब उसके स्मॉल साइज की वजह से उसे मोबाइल कंप्यूटिंग में कंसिडर किया जाता है कैलकुलेटर को, क्योंकि वो भी स्मॉल साइज में होता है और पोर्टेबल भी है। तो फिर इस वजह से जो कंप्यूटर है उसको, वो फर्स्ट कंप्यूटर उससे कैलकुलेटिंग से, कैलकुलेटर से और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज से पहला कंप्यूटर बना। अब हमारे पास जो कंप्यूटर बना था उसमें स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन बाद में स्टोरेज मैकेनिज्म आ गया। अब वायरलेस कम्युनिकेशन होने लग गई, मोबाइल फोन्स बन गए, पीसीज, बस डिशेस, डिश जो लगी होती है, अगर कोई कार हो वो भी कनेक्टेड होती है। नेटवर्क जो होती है, अब जो मेन बात होती है, ये देखिए, जो कनेक्टिविटी है नेटवर्क की, ये प्री रिक्विजिट नहीं है कि कंप्यूटिंग मोबाइल सिस्टम हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अबैकस की, या फिर हम जो पहला ट्रेडिशनल कैलकुलेटर बना था। ठीक है, अब कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर इन टर्म्स ऑफ कोई उसका कनेक्टिविटी से लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्टिविटी नेटवर्क की हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है मोबाइल में, या फिर हम पीसी में कह लें, या कोई भी अब जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं। लेकिन आप अगर नोट करें, मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम की जब डेफिनेशन बताई थी तो उसमें ये साफ बताया गया था कि ऐसी कोई भी डिवाइस जिसे हम कोई भी ऑपरेशन के परफॉर्म कर सकें, ठीक है, करवाने के लिए। ठीक है, और दूसरी इसकी क्या थी कि हमारे पास क्या होती है, पोर्टेबल हो, इजीली इधर से लेके जाके दूसरी जगह कर सकते हैं। लेकिन मैंने साथ ही मोबाइल कंप्यूटिंग के कुछ एस्पेक्ट्स भी बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी भी हो। ये फंक्शनैलिटीज होती हैं जो मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स में ज़्यादातर होती हैं, लेकिन इटसेल्फ नेटवर्क की कनेक्टिविटी हमारे पास प्री रिक्विजिट नहीं है कि मस्ट होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट होता है कि अगर एक चीज़ सेटिस्फाई होगी कंडीशन, देन आगे नेक्स्ट चलेगा। ठीक है, अगर हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी किसी डिवाइस में तभी हम उसे मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जो, अब देखें, जो लाइक फॉर एग्जांपल जो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, पहले हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर आया था, उससे पहले कैलकुलेटर आया था। ऑल द ये भी हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम ही कंसीडर होते हैं। जब नेटवर्क आ गया, नेटवर्क के थ्रू क्या हुआ कि हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करना ईजी हो गया। अब एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर को जब हम लोग एक मीडियम प्रोवाइड, मतलब कनेक्ट करवाने के लिए ना एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, ताकि हम उसमें से सिग्नल्स एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, अब वो सिग्नल्स एक्सचेंज करने के लिए उन एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक मीडियम चाहिए होता है। अब वो मीडियम जो था वो आइदर जो है अचीव किया गया थ्रू वायर्ड नेटवर्क्स या फिर वायरलेस नेटवर्क्स। इसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब वो किसके हिसाब से वेरी करते हैं, हम किसे मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम बोलेंगे, किन को नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इनकी जो मेथड है नेटवर्क का, हमारे पास जो होती हैं वायर्ड नेटवर्क्स जो होती हैं, वो एक कंप्यूटर्स को हमेशा जो कनेक्ट करने के लिए एक ज़्यादा अच्छा बेहतर जो होता है वो मेथड माना गया है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो होती हैं जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिर कनेक्टिंग मोबाइल डिवाइसेस की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है,
हाँ, क्योंकि हमारे पास अगर हम लोगों ने एक या एक से ज़्यादा नेट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना भी है, तो इतनी सारी पोर्ट्स लाना, इतनी सारी पोर्ट्स अवेलेबल होना जो कि प्रॉब्लम है। मतलब फिजिकल लोकेशन, अगर मैं अपनी फिजिकल लोकेशन के हिसाब से भी बात करूं, तो मेरे पास लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक कनेक्ट लोकल एरिया की बात ही कर लें, या फिर लोकल एरिया की बात करें अगर, तो लोकल एरिया में तो वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वायरलेस में वाइड एरिया की, ठीक है, वायर्ड में अगर वायरलेस एरिया मतलब वैन की बात कर लें, तो उसके लिए हम वायर्ड नेटवर्क नहीं यूज कर सकते। बड़े एरिया पे, बड़े स्केल पे मैं इतनी हमारे पास जो होती है पोर्ट, फिजिकल लोकेशन भी ऑब्वियसली वाइड हो चुकी है, और उसके हिसाब से जो मेरे पास ईथरनेट की वायर केबल्स होंगी जब कनेक्ट करवाने के लिए जो पोर्ट्स चाहिए होती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इतनी लंबी तो तारें नहीं हम खींच कर लेके जा सकते ना। तो इस वजह से, क्योंकि ये कॉस्टली भी पड़ता है, इस वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती हैं वो आए थे, और इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी जगह ले ली वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। ठीक है, अब ये वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक्चुअली में इनिशिएट कहाँ से हुए थे? अगर आपसे कोई हिस्ट्री पूछे कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स आए किधर से थे, तो एक्चुअली में ये डिज़ाइन किए गए थे हमारे पास ये कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मिलिट्री पर्पस के लिए। पहले 60s में ये मिलिट्री के लिए यूज़ हुए करते थे, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशंस ईयर्स तक जो होते हैं वो होती रही। सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं, वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी थे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेस प्रोग्राम जो वो बनाया गया था जो वायरलेस कम्युनिकेशन कर सके, हमारे पास जो होती है लाइक फॉर एग्जांपल वो जो होती है ना टॉकी वॉकी टॉकी या समथिंग लाइक दैट, वो मिलिट्री जो होती है वो अपने पर्पस के लिए यूज करती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब बात करने के लिए। ठीक है, उन्होंने एक वायरलेस कम्युनिकेशन एक बनाई, वो उस थे उनका ये कंसेप्ट था, अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और उनके दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, कोई भी फिजिकल या फिर दूसरी तरह से लाइक दो पॉइंट्स में कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, तो हम लोग सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो तब सेंड और रिसीव हो सकती हैं अगर दो पॉइंट्स में कोई भी हर्डल ना हो। ठीक है, इस बेस पे इन लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया। इसी वजह से इसी कंसेप्ट की बेस पे लार्जर एरिया पे वायरलेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, जिसमें हम उन्होंने एटमॉस्फेयर को यूज किया एज रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, बट इसकी जो है ना प्रॉब्लम वायरलेस कम्युनिकेशन में यही आती है कि हम इसकी रिलायबिलिटी होती है और एक क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन और जो होती है वो सेक्रीफाइस होती है। रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो रिलायबल है या नहीं ये सिस्टम। मैं अगर किसी सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करूं, तो क्या वो रिलायबल हैं कि वो अगर एक पॉइंट से सिस्टम की इंफॉर्मेशन गई है तो दूसरे सिस्टम एंड पे जो है वो ऐसे ही सिक्योर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ठीक है, एज इट इज। और अगर पहुंचती है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, ये सेक्रीफाइस होती है। अगर हम लोग बात करें 70s की, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो कमर्शलाइज हुई। अब उनकी कम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्वालिटी ट्रांसमिशन करने की और रिलायबिलिटी। ठीक है, ये दोनों जो थी वो इम्प्रूव हुई। ठीक है, सैटेलाइट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, नो डाउट, उनको लॉन्च करना, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से ही, क्योंकि जो अब मतलब कि बैंडविड्थ है ना एक्चुअली में सैटेलाइट्स की, वो लिमिटेड है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि अब अभी अब हम कम्युनिकेशन करवाने के लिए इतनी सैटेलाइट्स तो बना नहीं सकते। तो वो जो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स जो डेवलप की गई थी, उनसे कमर्शियल अगर अगर हम देखे जाएं तो वो
हमारे पास रिलायबिलिटी और क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसकी बैंडविड्थ इशू आ रहा था, ठीक है, लिमिटेड थी और एक्सपेंसिव भी था बिल्ड उसे करना। सो इस वजह से जो लेटर इसको रिप्लेस करते हुए बस सेलुलर टेक्नोलॉजी आई। अब एक्चुअली में ये जो सेलुलर टेक्नोलॉजी आई, ये इन्होंने विटनेस दिया है कि इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी फिजिबल बनाया है, रिलायबल भी बनाया है, क्वालिटी भी इम्प्रूव की है, बैंडविड्थ वाला जो इशू आ रहा था हमारे पास सैटेलाइट्स में वो भी रिजॉल्व किया है, एज वेल एज जो हमारे पास जो होती हैं वायर्ड में और वायरलेस नेटवर्क्स में जो इशू थे वो भी सॉल्व किए थी। ठीक है, अब जो अगर बात करें हमारे पास जो होती हैं इन वायरलेस सेल्युलर नेटवर्क्स की, वायरलेस सेल्युलर सिस्टम्स की, तो वो उनमें जो होती है बैंडविड्थ उसकी रिलेटिवली हाई है एज कंपेयर टू हमारी जो सैटेलाइट्स थी जो पहले हुआ करती थी, और उनकी रिलायबल कम्युनिकेशन भी है, और उनकी रिलायबिलिटी की वजह से उनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अगर दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू जो हमारे पास ट्रेडिशनल हुआ करते थे। आज के अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्क्स की बात करें तो वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डाटा उसी फास्टर स्पीड पे जिस तरह पहले 10 साल पहले सेंड किए जा सकते थे। लेकिन सॉरी, मैं कहना चाहती थी कि वायरलेस नेटवर्क्स जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कंसेप्ट को देखते हुए जैसे आज हमारे पास जो होती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ऐसे 10 साल पहले नहीं थी, उसे 10 साल बाद 10 गुना नहीं 100 गुना इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये था कि जो वायर्ड नेटवर्क्स हैं उनमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वायरलेस नेटवर्क्स में। सो ये हमारे पास जो होती है ना वो एक दूसरे के ट्रेड ऑफ चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करें बैटल फील्ड के अंदर जो हमारे पास होती हैं टेरेन मैप्स डिस्प्ले करवाने के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर इससे जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स भी इवॉल्व हुए जिसमें जो होते हैं अपनी जो लोकेशन है वो को लाइक फॉर एग्जांपल मिलिट्री की बात करें या फिर सोल्जर्स की बात करें तो वो क्या करते थे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी आए और वो क्या करते थे अपनी किसी भी टाइम पे कोई भी गिवन टाइम पे अपनी लोकेशन चेक करने के लिए, या कि हम लोग इस वक्त किधर हैं, अपनी लोकेशन चेक करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स आए। अगर हम लोग पोर्टेबल मिलिट्री कंप्यूटर्स की बात करें तो उन्होंने कैलकुलेशन भी प्रोवाइड की, ग्राफिक्स भी प्रोवाइड की, और भी बहुत सारी हमारे पास जो होती है फैसिलिटीज प्रोवाइड की। अब उस वक्त सेल्फीज वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन सेल्फीज भी आ गई। अच्छा, अगर हम लोग वायरलेस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूजली जो होती है ना हाफ ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है कि वो पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इज वायरलेस मोबाइल और इज मोबाइल वायरलेस, क्या वायरलेस मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, या मोबाइल वायरलेस होना चाहिए। अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटी में ना मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती हैं नेटवर्क में, ठीक है। बट ये एक कंफ्यूजन रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग के दरमियान। मोबाइल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो वायरलेस होना ज़रूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करूं, कैलकुलेटर्स की बात करूं, कोई वॉच की बात करूं, कोई भी डिवाइसेस जो होती हैं ये सारी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, बट इनमें से कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स जो होती है वो यूज नहीं कर रही होती, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन तो यूज नहीं कर रही। अगर हम लोग पीडीएस की बात करें तो वो भी हमारे पास होती है पर्सनल कंप्यूटर्स के सिंक्रोनाइज होते हैं, एक डॉकिंग पोर्ट होती है उसके थ्रू।
एंड उसे कोई वायरलेस कनेक्टिविटी की तो ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की टाइप है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को दूसरों से डिस्टिंग्विश क्या करता है, उसका चैनल, ठीक है, उसकी स्पेस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बात करें, अगर जो चैनल की बात करूं तो वो हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स आती हैं, मेटालिक वायर्स आती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेव गाइड नहीं यूज करते कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू एक सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है, कोई वेव गाइड नहीं होती, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। वो इस चीज पर रिलाई कर रहे होते हैं, इस फैक्ट पे, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेस में ऐसे ट्रैवल करेंगी, वो तब ट्रैवल करेंगी अगर इनमें कोई भी ऑब्स्टेकल या हर्डल नहीं हो। मैंने आपको पहले ऊपर एग्जांपल दी थी और डेफिनेशन भी बताई थी कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम मिलिट्री लोगों ने अपने पर्पस के लिए चूज की थी, उन्होंने ये बोला था कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो होते हैं अगर एक या दो पॉइंट, मतलब पॉइंट ए और बी हो और उनमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, तो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम लोग उससे कहते हैं, ठीक है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो मोबाइल कंप्यूटिंग में होते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए। बट मोबाइल कम्युनिटी सिस्टम्स नहीं क्या देंगे। मैं अगर कहूँ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो मैं उसे मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स नहीं कहूँगी। बट मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स का पार्ट होता है वायरलेस कनेक्टिविटी, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम उसका पार्ट होता है, एक पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि वायरलेस भी कहते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ कि वो एक जो जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो वायरलेस कनेक्टिविटी इसका प्री रिक्विजिट हो गया, ठीक है। वो प्री रिक्विजिट नहीं है, ठीक है। ऑल दो फैसिलिटेशन प्रोवाइड है, ठीक है, फैसिलिटी है किसमें, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की। सो आज के, अगर हम लोग वैसे वैसे मैं ये एक बात जनरली बता रही थी, हम लोग मतलब कि मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इसकी, लेकिन अगर आज के इरा में देखा जाए ना, तो आज के इरा में हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी की वजह के बगैर अपनी कंप्यूटिंग को इमेजिन ही नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। जो भी हमारे पास नेटवर्किंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती हैं, वो लार्ज सेगमेंट्स होते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट जो कंप्यूटिंग में लग रही होती है वो किसके थ्रू होती है, नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं और जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको इजीली आज के दौर में जो है वो ब्लेंड किया जा रहा है और बेहतर से बेहतर डिवाइसेस बनाई जा रही। ऑब्वियसली आपके मोबाइल हैं, आपके पीसी हैं, या कोई भी ऐसी कोई भी डिवाइस है, उनके बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, नेटवर्क को कनेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें, अच्छे से अच्छे उनके अंदर सिग्नल कैचिंग कैपेबिलिटी हो और वायरलेस कनेक्टिविटी उनकी अच्छी हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरिया में मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। अब इस एरिया में दो ब्रांड हैं, ठीक है। अभी मैं ये एक जस्ट एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीस मोबाइल है सैमसंग का और एक दूसरा मोबाइल है मेरे पास, चलिए कर लेते हैं ओप्पो का, ठीक है। अब मेरे पास दो मोबाइल हैं। अब मोबाइल जस्ट दोनों ही हैं, लेकिन सेम ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके ब्रांड की वजह से उनके अंदर जो होती हैं उनके फीचर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। लेकिन हम अगर वायरलेस कम्युनिकेशन या उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी नेटवर्क्स की देखें, तो अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो उस उधर ही बैठे हुए वाई सैमसंग अगर वही वायरलेस जो नेटवर्क है वाईफाई उसको कैच कर लेता है इजीली,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास, मेरे पास जो ओप्पो है वो कैच ही नहीं करता, उसके पास सिग्नल वो आ ही नहीं रहे, वो बहुत वीक शो कर रहा है। तो ये देखिए, इधर से ही ये डिस्टिंग्विश कितना बड़ा चेंज आ गया, मतलब कितना बड़ा वेरी कर रहा है। दोनों डिवाइसेस एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन में है, लेकिन एक में कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, एक में कैपेबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी। सो हमारी जो आजकल के दौर में अगर हम लोग बात करें ना कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, तो वो नेटवर्किंग के अलावा ना पॉसिबल ही नहीं हो सकते। हम लोग उनका टास्क जो होता है, उनके जो नेट कंप्यूटिंग टास्क हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन नेटवर्क को चाहिए होता है। ठीक है, सिस्टम्स को। ठीक है, पहले भी एक बार बताया था कि ये वायरलेस जो कनेक्टिविटी है वो प्रीरिक्विजिट नहीं है मोबाइल सिस्टम्स के लिए। बात ज़्यादातर जो मोबाइल सिस्टम्स होते हैं वो वायरलेस ही होते हैं। ठीक है, पीडीए की एग्जांपल दी थी। अगर पीडीए को देखा जाए तो उसमें वायरलेस कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, बट वायरलेस कनेक्टिविटी की तरफ ही इवॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ना, मैंने ये हाईलाइट क्यों किया, मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अगर हम मोबाइल सिस्टम्स की और दूसरे सिस्टम्स की बात करें, तो अदर टाइप ऑफ सिस्टम जो कर रहे होते हैं, तो हम लोग नॉन मोबाइल या फिर उन्हें स्टेशनरी इंटरचेंजेबली इस मोबाइल क्या कहते हैं, इस बुक के अंदर नॉन मोबाइल और स्टेशनरी कहा गया है दूसरे सिस्टम्स को। और ऑन द अदर हैंड अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो एक मोबाइल सिस्टम है, एक मोबाइल सिस्टम है एक तरफ, और दूसरी तरफ नॉन मोबाइल और स्टेशनरी वर्ड यूज किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को बात एग्जांपल दी जाए या कोई भी ऐसी मतलब वर्ड आए स्टेशनरी या नॉन मोबाइल, तो आप लोग सिंपली उसे डिड्यूस कर सकते हैं कि वो मोबाइल के अल्टरनेटिव बोल रहा है, स्टेशनरी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ऐसे तो वैसे तो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता जो ट्रूली नॉट मोबाइल मोबाइल ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम जो होता है वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रेन, ट्रक्स या फिर कोई भी बड़ी व्हीकल के बारे में देखें, ठीक है, वो हमें अपने हमारे मोबाइल सिस्टम को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड तो नहीं होते। हमारे पास जो मोबाइल सिस्टम्स होते हैं वो एक ही पर्सन से मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होती हैं वो मोबाइल सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, वो पोर्टेबल होते हैं। उनकी मेन खासियत क्या होती है, वो पोर्टेबल होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं, रिलायबल, वो बात की बात है। लेकिन उनके अंदर क्या होती है, वायरलेस कनेक्टिविटी भी होती है। प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी आज के दौर में मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम्स में होती है। अगर हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग या मोबाइल की प्रॉब्लम को कहें तो वो चार टाइप्स की होती है। ठीक है, मोबाइल यूजर होता है, मोबाइल डिवाइस होती है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, मोबाइल नेटवर्क होता है। हम लोग मोबाइल को, हम लोग मोबाइल यूजर को हम लोग किस तरह कहेंगे कि मोबाइल यूजर जो होता है वो बाकी यूजर से कैसे यूज कर रहा होता है मोबाइल कंडीशन की बेस पे। मोबाइल कंडीशन एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज जो उससे डिस्टिंग्विश करती हैं मोबाइल यूजर को दूसरे टिपिकल या फिर जो क्या कहते हैं स्टेशनरी यूजर से। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे बात कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, दूसरा बंदा है जिसके पास पीसी है या फिर मोबाइल है। ठीक है, अब एक हमारे पास स्टेशनरी यूजर होगा, दूसरा ऑन द अदर हैंड हमारे पास कौन सा होगा, मोबाइल यूजर होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो डिवाइस है वो तो वो पोर्टेबल है ना, वो तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मोबाइल यूजर डिस्टिंग्विश कैसे है मोबाइल दूसरे जो होते हैं स्टेशनरी यूजर से। उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं, डिफाइन डिफरेंट डिफरेंसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइस की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल नेटवर्क की बात करें, ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस जिनमें नेटवर्क्स भी होते हैं हमारे पास,
एप्लीकेशंस भी होती हैं। अगर एप्लीकेशंस और नेटवर्क्स की बात करें तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग कह रहे होते हैं डायमेंशनैलिटी या डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं स्टेशनरी कंप्यूटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं डायमेंशंस कहलाती है। डायमेंशंस क्या होती हैं? मोबाइल यूजर, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। ये आपके पास चार चीजें होंगी। अगर आपसे मोबिलिटी की डेफिनेशन तो डायमेंशन पूछी जाए तो आप लोग उसे ये एग्जांपल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एडेड डायमेंशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। अगर हम लोग एडेड डायमेंशंस की बात करें ये, तो डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी की हम लोग किस तरह बोल सकते हैं कि जो मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम है वो सुपर सेट होते हैं स्टेशनरी कंप्यूटर सिस्टम्स के, ठीक है। जो स्टेशनरी हैं मोबाइल सिस्टम को भी देखें, मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टेशनरी भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक ही जगह पीसी को रख कर यूज कर रही हूँ तो वो स्टेशनरी सिस्टम भी है। मैं अगर उसे मूव करते करते भी यूज कर रही हूँ तो वो मूवेबल भी है। तो मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है जो स्टेशनरी कंप्यूटर सिस्टम है वो उसका पार्ट है, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम स्टेशनरी भी हो सकते हैं पर वो इस वजह से सुपर सेट हो गया। अगर हम लोग बात करें कि मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम में और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज या उसकी डायमेंशंस होती हैं, तो डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी हम लोग कह सकते हैं आ, वो हम लोग कैसे कह सकते हैं वो 7 है टोटल प्रॉब्लम्स या कोई फॉर एग्जांपल डायमेंशंस, ठीक है, जिसको हमारे पास कह सकते हैं कि अच्छा, अनदर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि डायमेंशन, मोबाइल कंप्यूटिंग की डायमेंशंस कौन सी है, ठीक है। ये 7 डायमेंशंस हैं जो आपके पास वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, डिटेल में डेप्थ में पता होनी चाहिए कि मोबाइल कंप्यूटिंग की डायमेंशंस कौन सी हैं। पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो वायरलेस मोबाइल होते हैं या मोबाइल वायरलेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एडी डायमेंशंस, हमारे पास कौन सी डायमेंशन होती है मोबाइल कंप्यूटिंग की। अब मोबाइल कंप्यूटिंग की डायमेंशन मैंने पहले भी बताई, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसकी क्वालिटी, कनेक्टिविटी और उसकी स्मॉल साइज, ये वो सारी जो हमारे पास होती है डायमेंशन, उसके फीचर एस्पेक्ट्स हैं। उसके अलावा उसकी कौन सी डायमेंशन के अलावा उसकी जो चार थी मोबाइल यूजर, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह वो जो मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। अब इसके अलावा जो उसके अंदर जो फर्दर डायमेंशंस हैं अगर उसकी बात करें तो वो डायमेंशंस कौन सी होती हैं। लाइक अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है लोकेशन अवेयरनेस। अब इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आती है लोकेशन अवेयरनेस। लोकेशन अवेयरनेस क्या होती है कि हम लोगों को लोकेशन का पता हो। अगर सिस्टम इतना स्मार्ट इनफ हो कि वो किसी की लोकेशन ग्रैब कर ले, अगर वो उसी लोकेशन पे किसी फिक्स पॉइंट पे खड़ा है या फिर वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो किस एरिया में है, अब उस एरिया के हिसाब से उसके रूल्स पर्टिकुलर क्या हैं, उसके टैक्सेशन रूल्स क्या हैं, वो वेरी करते हैं, वो सब पता कर ले, ठीक है। वो उसकी मोबाइल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है, हर एक डिवाइस की वो वेरी कर रही है। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस वो कैसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका कनेक्शन कैपेबिलिटी कैसी है। और लिमिटेड डिवाइस कैपेबिलिटीज लाइक फॉर एग्जांपल सी हमारे पास जो होती है वही स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो आ जाती है। लिमिटेड पावर सप्लाई, लाइक फॉर एग्जांपल की बैटरी कितनी है, ठीक है। ये जो होती हैं उसके डायमेंशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल। और फिर इसके बाद सपोर्ट वैरायटी ऑफ यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीपल हमारे पास होती हैं, अगर टास्क चल रहे हैं तो वो कितनी यूजर इंटरफेसेस हमें अलाउ करता है कि हम लोग उसे एट अ टाइम रन टाइम पे खोल सकें, ठीक है। कितनी एप्लीकेशन रन टाइम पे चल रही हैं, इसके अलावा कितने प्लेटफॉर्म प्रोलिफरेशन देखेंगे, एक्टिव ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास होती है लोकेशन अवेयरनेस क्या होती है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी एडिट डायमेंशन की बात करें तो ये ऑर्थोगोनल इमेज और ऑर्थोगोनल शेप में बनी हुई है, ठीक है। अब जिसमें हमारे सबसे पहले कौन सी आती है वो लोकेशन अवेयरनेस आती है। मोबाइल डिवाइस जो होती है वो
जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही जगह पे हो, ठीक है। उसकी जो लोकेशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। अब चेंजिंग लोकेशन जो होती है मोबाइल डिवाइस की और उनकी एप्लीकेशन जो होती हैं वो हमारे पास जो होती हैं कि उसका वो प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि वो डिवाइस डिजाइनर और जो होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती हैं उनको डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी और डिवाइस को भी इटसेल्फ को भी, क्योंकि अब वो पोर्टेबल होगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो उसी के हिसाब से उसके हार्ड भी, उसकी फिजिकल अपेयरेंस भी और उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होंगी उनके अंदर भी वो वाली फैसिलिटीज अवेलेबल हों, उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। आप पर इधर जो होती है लोकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है या लोकलाइजेशन हम लोग जो कहते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी लोकलाइजेशन के थ्रू जो होती हैं ये जो चैलेंजेस हैं इसको हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। लोकलाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि मोबाइल एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के अंदर ऐसी एबिलिटी, ठीक है, वो ऐसी लॉजिक लगाए, ठीक है, ताकि जो भी बिजनेस लॉजिक डिफरेंट है हम लोग उनको सर्च कर सकें। वर्क फ्लो कैसा होगा, उसके इंटरफेसेस क्या होंगे, उसकी सेट ऑफ लोकेशन इंफॉर्मेशन कैसी होगी, ठीक है, उसे हम लोग लोकअप्स कहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव नहीं होती, मतलब यूजली लोकलाइजेशन जो होती है वो हम लोग सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नहीं कर रहे होते, बट प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। मैं अगर हम बात करें लोकलाइजेशन की, तो लोकलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल, इन शॉर्ट कहें तो वो क्या है कि हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन बना रहे हों या फिर मैं भी कोई डिवाइस बना रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन की बात करें, मैं मोबाइल की एप्लीकेशन कोई बना रही हूँ तो वो मैं इस तरह की उसकी लॉजिक लगाती हूँ कि वो कोई भी पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है, कोई भी बिजनेस लॉजिक मतलब जिसके लिए पर्टिकुलर यूज के लिए है वो यूज उस वक्त हो, उसका जो एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो है किस वर्क फ्लो से यूज हो, एज वेल एज जो हमारे पास जो होती हैं उसके इंटरफेसेस जो होते हैं वो सारे के सारे लोकेशन के हिसाब से हमारे पास जो होती है वो सेट किए गए हैं, ठीक है। लोकलाइजेशन का लोकलाइजेशन जो होती है वो स्टेशनरी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन यूज कर रहा हो, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम, मेरे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई हब है या फिर कोई सर्वर है, ठीक है। अब मैं उसे एक्सेस करने के लिए कोई भी जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल यूजर्स होते हैं, वो यूजर जो होते हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस को के थ्रू एक सेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है लोकलाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है, स्टेशनरी एप्लीकेशन लोकलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की या फॉर एग्जाम्पल हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो अब इसमें यूजर्स क्या कर रहे होते हैं, अब इसमें ये जो वेबसाइट होती हैं वो हमारे पास होती हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर यूजर की बात करूँ, वो पर्टिकुलर यूजर में एक पाकिस्तान से यूज कर रहा है और एक यूके से यूज कर रहा है, ठीक है, उसी वेबसाइट को, लेकिन क्या ज्योग्राफिकल एरिया वेरी कर रहा है, ठीक है। अब उस एरिया के हिसाब से उसके जो रूल्स होंगे, ठीक है, लोकेशन परचेज की, सेल की परचेज, वो सारी उसके टैक्सेशन रूल्स वेरी करेंगे, उसकी इंटरफेस वेरी करेगा। अगर इंटरफेस मैं थ्रू पीसी खोलती हूँ तो वह कैसा होगा, थ्रू मोबाइल खोलती हूँ तो वो कैसा होगा, वेबसाइट जो खोल रही हूँ उसके हिसाब से उसकी यूजर इंटरफेस भी हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो पीसी के थ्रू भी खुल सके और उसके हिसाब से वो मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल में खोल रही हूँ तो उसकी स्क्रीन के हिसाब से वो फुल खुले, अगर मैं पीसी में खोल रही हूँ तो वो उसके स्क्रीन के हिसाब से खुले, ठीक है। अब वो ये तो नहीं हो सकता ना कि पीसी में अगर मैं खोलूँ तो वो मोबाइल के जितना छोटा सा स्क्रीन आ रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों को उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना होता है। अब वो लोकेशन के हिसाब से अब उसके टैक्सेशन रूल्स भी खुद ही सेट कर दे, ठीक है। एरिया को गेट करे, लोकेशन गेट करे कि यूजर इस वक्त किधर है और फिर उसी हिसाब से टैक्सेशन रूल्स भी अंडरस्टैंड कर ले।
लेकिन दूसरा क्या हमारे पास होती है, लोकलाइजेशन सेंसिटिविटी। अब लोकलाइजेशन सेंसिटिविटी क्या होती है कि किसी डिवाइस की एबिलिटी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एबिलिटी कि वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसकी गेन करें, लोकेशन की ऑब्टेन करें, कहाँ के वो कहाँ यूज हो रही है, और फिर उनसे पर्टिकुलर जो भी फीचर्स या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है उसका एडवांटेज उठाएं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ लोकेशन की, तो वो क्या लोकेशन गेट करे, लाइक फॉर एग्जांपल डिवाइस में कैपेबिलिटी हो कि ये डिवाइस अभी किस पॉइंट पे है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री किधर थी, तो पहले कहाँ कहाँ से थी, कहाँ कहाँ से होकर आ रही है, ठीक है, और कोई फिक्स पॉइंट क्या है, उसकी पास लोकेशन कौन सी थी, ठीक है, और बहुत सारी और जो, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड क्या है, वो डिवाइस की एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के हिसाब से कैसे वो फिजिकली मूव कर रहा है, जो यूजर है उस डिवाइस को पर्टिकुलर से लेके, ये सब कुछ जो हम लोग ये जो होती हैं यूजर की लोकेशन के हिसाब से वो वेरी कर रहा होता है। अगर मैं बात करूँ ना लोकलाइजेशन या फिर लोकेशन की, लाइक फॉर एग्जांपल जीपीएस सिस्टम हम लोग आजकल जो हमारे पास बने होते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास होती है सिस्टम, ऐसे जो आजकल के सिस्टम्स होते हैं वो, लाइक एग्जांपल हम लोग बात करें क्राइम, तो क्राइम के लिए भी यूज हो रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली में, वो किसी की लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं कि वो पर्टिकुलर लोकेशन अभी किधर है, वो बंदा किधर है, वो डिवाइस किधर है, डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं ना। अगर बंदे को डिवाइस नहीं होगी तो लोकेशन को कैसे हम लोग गेट करेंगे, किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं। उसकी लोकेशन क्या है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कैसे कर रहा है, वो किस एरिया में है, उधर की रूल्स क्या है, ये सब कुछ, पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो पहले किधर गया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिवाइस के अंदर उसको इतना कैपेबल बनाना चाहिए। ठीक है। अब इसी को ही तो हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अम, अगर हम लोग बात करें, इमेजिन करते हैं कि एक सिस्टम है, वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है कि आपको कहाँ जाना है, अगर आप जाने, अगर आपको पता हो कि आप किधर हैं, ठीक है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किधर हैं, तो आपको कॉन्फ़िगर करना या फिगर आउट करना लोकेशन को, आपकी अपनी लोकेशन को मुश्किल हो जाएगा। देखें, एक सिस्टम है, आपको वो डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इधर 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 जाना है, लेकिन उस उधर जाने के लिए आपको पहले अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है कि आपकी अपनी लोकेशन क्या है, तभी आप मूव कर पाएंगे ये आपको किधर जाना है, ठीक है, फिगर आउट करने के लिए। तो डिवाइस क्या करे, पहले रिलेटिव लोकेशन उस बंदे की, उसकी सेंस मोशन की एबिलिटी की बेस पे वो पहले उसकी करंट लोकेशन चेक करे, उसकी चेंज इन लोकेशन की रिकॉर्ड ट्रैक करे, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से वो चेक करे कि अब बंदे ने किधर जाना है, मतलब, ठीक है, जो भी आपने चेक करना। अब जो लोकेशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें तीन टेक्निक्स आती हैं। वो एक होती है ट्रायंगुलेशन, एक प्रॉक्सिमिटी होती है, और एक सीन एनालिसिस होता है। अब ट्रायंगुलेशन क्या है, ट्रायंगुलेशन जो होती है वो एक ऐसा कोड ज्योमेट्रिक मेथड है जो क्या कहते हैं, लोकेशन को कैलकुलेट करता है, एक पॉइंट को जो मिडल में होता है, और उसके अगेंस्ट बाय तीन पॉइंट होते हैं, ठीक है, थ्री अदर पॉइंट की मिड में होता है, रखा जाता है, और उस मिड की इंफॉर्मेशन की बेस पे जो अदर थ्री पॉइंट्स हैं, देखें, हम लोग का ट्रायंगुलेशन मेथड कैसे होता है कि थ्री पॉइंट्स हैं वो लेता है, और उसके दरम्यान में एक मिड पॉइंट लेता है। अब अगर उस मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट से उन तीन पॉइंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक भी पर्टिकुलर डिस्टेंस नाउन हो, तो उसकी बेस पे वो बाकी पॉइंट्स का, जिससे मिड पॉइंट से लेके जो बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो मालूम कर लेता है। ठीक है, कि अननाउन पॉइंट से नाउन पॉइंट, नाउन पॉइंट से अननाउन पॉइंट जो होता है वो मालूम कर लेता है। प्रॉक्सिमिटी बेस्ड मेथड क्या आता है, कैसे होता है, वो रिलेटिव पोजीशन अननाउन पॉइंट की नाउन करता है, मेजर करता है किसी नाउन पॉइंट, ठीक है। जो सीन एनालिसिस है वो इमेज प्रोसेसिंग या फिर कोई भी
टेक्निक पे डिपेंड कर रहा होता है, टोपोग्राफिकल टेक्निक, तो ताकि अ, वो किसी अननोन पॉइंट की लोकेशन को कैलकुलेट कर सके। ठीक है। और वेल नाउन हमारे पास जो होता है लोकेशन सेंसिंग सिस्टम, जो है वो जीपीएस ट्रैकर है। उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो उसकी अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो वो 1 to 5 मीटर होती है। ठीक है। हम लोग इसे, ये पहले क्या कहते हैं, मिलिट्री की पर्पस के लिए यूज किए थे। अब जो है वो हर डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये वो वही बात आ गई, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की कोई भी लोकेशन, हम लोगों को पोजीशन इंफॉर्मेशन नाउन है, अगर पता करनी है, कोई भी पोजीशन पता करनी है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क या वायरलेस मोबाइल नेटवर्क या वायर्ड मोबाइल नेटवर्क, उसमें कोई भी कनेक्टिविटी नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मुझे कोई भी नेटवर्क चाहिए होगा, नेटवर्क या मीडियम रिक्वायर्ड होगा कोई भी पोजीशन को एक्वायर या एक्सेस करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। एक सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर हम बात करें वायरलेस की या वायर्ड की, तो मोबाइल क्या होती है, कोई भी नेटवर्क की रिलायबिलिटी जो होती है सेक्रीफाइस हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह जब फिजिकली मूव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बैरियर्स आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि गारंटी है कि नेटवर्क का जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टू टाइम जो है डिस्कनेक्शन आ रही है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज की जाए मोबाइल वायर्ड नेटवर्क्स में, तो मोबाइल सिस्टम जो होता है वो, जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा जब डॉकिंग पोर्ट्स भी जो होती हैं वो मूव करनी है। ठीक है। अब वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें, फिजिकल कंडीशन जो होती हैं वो ऑब्वियसली अफेक्ट करती हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ कंडीशन होती हैं, नेचुरल कंडीशन होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल बुरा मौसम है, कोई क्लाइमेट इशू है, वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है वायरलेस कम्युनिकेशन में अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टर्म्स हम लोग क्या कहते हैं कि वायर्ड में कैसे वेरी कर रही होती है, वायरलेस में कैसे वेरी कर रही होती है। वायर्ड में ऐसे वेरी कर रही होती है कि अगर अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ, मुझे एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन करना है, तो मुझे मतलब कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए बैरियर क्या है मेरे पास, बैरियर यह आ रहा था कि मेरे पास दूसरी डिवाइस की जो ईथरनेट होती है या फिर जो वायर्ड नेटवर्क होता है, वायर्ड नेटवर्क, वो मेरे पास लिमिटेड होता है। ठीक है। इतने वाइड एरिया के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। मुझे उसके हिसाब से अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह करना है तो मुझे डॉकिंग पोर्ट भी मूव करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम को मूव करना है तो मुझे डॉकिंग पोर्ट को भी मूव करना पड़ेगा। तो इससे नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट। दूसरी तरफ अगर वायरलेस की बात करें, तो वायरलेस की क्वालिटी कैसे तक कर रही होगी, कोई भी वेदर कंडीशन, कोई भी कहते हैं क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से क्वालिटी इफेक्ट हो रही होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिजली, बादल, बारिश हो रही हो, तब हमारे पास सिग्नल का इशू आ रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी कंडीशन हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो होती है वो फैसिलिटीज जो होती है वो इफेक्ट हो रही होती है। नेटवर्क में फिजिकल लेयर जो होती है, नेटवर्क जो होते हैं हमारे पास जो होती है नेटवर्क ऑपरेटर, वो कौन सी फिजिकल लेयर नेटवर्क की को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हमें क्या उस वक्त उस नेटवर्क पे फिजिकल लेयर पे कौन सी हमारे पास प्रोटोकॉल प्रोवाइड होते हैं, आपको नहीं पढ़ा हुआ होगा, वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो अगर हम लोग बात करें क्वालिटी ऑफ सर्विस टूल्स की, वो नेटवर्क ऑपरेटर्स ही रन कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सच एज हमारे पास कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है, कितना रिस्क है कि कनेक्टिविटी कनेक्शन इशू होगा। ठीक है। या फिर स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट जो होती हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउ करते हैं कि वो स्मार्ट डिसीजन ले सकें।
ठीक है। अब हमारे पास जो होती है, जो ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस टूल जो होते हैं, वो यूजुअली कौन यूज कर रहा होता है, हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटर्स ही यूज कर रहे होते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जा सके, इवन हमारे पास कोई वेदर कंडीशन भी बीच में ऑब्स्टेकल बन रही हो। ठीक है। जो नॉन मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, जो नॉन मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, वो उनको पता होना चाहिए या उनको जानना चाहिए, जानना होता है कि हम लोग कब ऑपरेट करना ग्रेसफुली बंद करें अगर नेटवर्क में इशू भी आ रहा है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बीच में हमारे पास होती है डिले आ रहा होता है। ठीक है। जब हमारे पास डिले आ रहा होता है, लाइक एक सिग्नल, थोड़ा सिग्नल इशू हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, मैसेज सेंड होना, वो भी इतना मिली सेकेंड्स का, इतना छोटा डिफरेंस होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि डिले हुआ भी है। हालांकि एक्चुअली में डिले आ रहा होता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो जिस सेकंड सेंड हुआ उसी सेकंड ही रिसीव हुआ, उधर विद इन सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, लेकिन वो हमें नहीं पता चलता। ठीक है। जब हमें कब पता चलता है, जब एक्चुअली में जो मीडियम है या फिर वो जो सिग्नल्स हैं वो इशू आ रहे हों और मिनट्स के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन को पता होता है कि वो कैसे कंटिन्यू करें अगर इवन नेटवर्क जो होते हैं वो कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट भी हो जाए। अब देखें फॉर एग्जांपल, मैं मोबाइल कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन अगर मैं यूज कर रही हूँ और मेरे पास नेटवर्क रिक्वायर्ड था उसको यूज करने के लिए। ठीक है। कोई भी इंटरनेट फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड, अब इंटरनेट नहीं है, तो वायरलेस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है, उनको कैसे चलना है, ये उसकी क्या कहते हैं, कैसे ऑपरेट करना है ग्रेसफुली, ये हमारे पास वो होते हैं जब ऐसा अगर एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तब ये भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि एक यूजर है वो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन में, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है वायरलेसली किसी नेटवर्क से, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो डाउनलोड कर रहा है। ठीक है। एंड उससे जो होती है उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है वो लॉस हो गई। अगर बीच में एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी अबिलिटी नहीं होगी पार्ट में थ्रू, मतलब के उसे स्टॉप कर दे डाउनलोड प्रोसेस को और रीस्टार्ट कर दे जब कनेक्टिविटी वापस रिस्टोर हो जाए, तो वो यूजर जो है वो कभी भी अपनी डिजायर्ड फाइल को रिट्रीव नहीं कर सकेगा। ठीक है। क्योंकि एक दफा भी वो टनल के बीच से मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में टनल के पास से अभी गुजर रहा था, फिर आगे पता नहीं किसी और चीज के पास से गुजर रहा होगा, फिर किसी और चीज के, अगर उस डिवाइस या उस एप्लीकेशन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी हर्डल आई है तो वो एकदम स्टॉप हो जाए, रिज्यूम कर दे, और जैसे ही कोई भी हर्डल रिमूव हो जाए वो वापस से रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है। डाउनलोड होना, तो अगर उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो इंफॉर्मेशन कभी भी रिट्रीव हो ही नहीं सकती। ठीक है। इस वजह से होती है कि ये रिलायबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस वजह से कहती हूँ कि ये डिवाइस की ही नहीं, हमारी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं ये भी इतना इनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये विद द विद जो होती हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन हमारे पास जो होती है रिलायबिलिटी काम रिलायबली काम करे। ठीक है।